दोस्तों नमस्कार, मैं रंजीत सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल के आर हिंदी कहानियां में। आज की कहानी सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। कहानी को डिटेल से जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की, और इसी शहर में एक थाना लगता है पटेल नगर थाना, और इसी थाने के अंतर्गत में संस्कृति विहार कॉलोनी पड़ती है। और इसी कॉलोनी में आईएसबीटी के पास एक लड़की रहती थी जिसका नाम था शाहनूर जहां। उम्र थी यही कोई 24 साल। वैसे तो उसका घर हरिद्वार जिला के जमालपुर कला गांव में था, मगर ये काम के सिलसिले में देहरादून आ गई थी और संस्कृति बिहार के पास में एक ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। इसको हरिद्वार से देहरादून आए लगभग 4 से 5 साल हो गए थे और ये किराए के मकान में रहती थी। देहरादून में शाहनूर के अलावा इसके परिवार का और कोई भी नहीं रहता था। हालांकि ऐसा भी नहीं था कि ये लड़की घर वालों से लड़ झगड़ के या घर छोड़कर आई हो। इसको बस अपनी लाइफ में खुद से कुछ करना था और अपने परिवार को फाइनेंशियली सपोर्ट करना था। इसीलिए इसने घर छोड़ा। इसका अपने परिवार से अच्छे संबंध थे। शाहनूर खासतौर से अपनी मां के ज्यादा करीब थी। उनसे तो रोज कॉल पर बात हो जाती थी। हर महीने शाहनूर थोड़े बहुत पैसे भी घर पर भेजा करती थी, जो भी ये कमाती थी। सब कुछ सही चल रहा था। बेटी भी अपनी जिंदगी में खुश थी। अच्छे से ब्यूटी पार्लर में काम करती थी, पैसे कमा रही थी। घर पर भी माता पिता ठीक थे। लाइफ में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये एक नॉर्मल परिवार था। लेकिन फिर अचानक से ही घर की बेटी के साथ कुछ अनहोनी हो जाती है। ये बात 2023 के आखिरी महीने की है, यानी कि 25 या 26 दिसंबर के बाद शाहनूर का अपनी मां से फोन पर बातचीत होना बंद हो गया। 27 दिसंबर के आसपास मां ने नॉर्मली हालचाल के लिए बेटी को कॉल किया, मगर उसका फोन स्विच ऑफ बताने लगा था। मां ने पहले सोचा कि वो अपने काम में व्यस्त होगी, क्योंकि ब्यूटी पार्लर में काम अनियमित होता है। कब कहां से, किस शादी से, किस फंक्शन से बुलावा आ जाए, कुछ कह नहीं सकते। हो सकता है कि शाहनूर भी काम की वजह से फोन चार्ज करना भूल गई होगी। मां कई घंटों के बाद फिर से फोन ट्राई किया, लेकिन अभी भी उसका फोन स्विच ऑफ ही बता रहा था। मां के पास शाहनूर के कुछ दोस्तों के भी नंबर थे। मां ने उनको कॉल करके बेटी के बारे में पूछा। उन दोस्तों को भी कोई आइडिया नहीं था। एक ने कहा कि ब्यूटी पार्लर के काम में दूर दूर तक जाना होता है, हो सकता है कि उसी वजह से कही गई हो। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा और मां की चिंता बढ़ती रही। मां ने अपने घर में भी सबको बताया कि काफी दिनों से बेटी शाहनूर से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे क्या न करे। मां ने उन रिश्तेदारों से भी बात की जिनका भी शाहनूर से अच्छे रिश्ते थे, जिनकी उससे अक्सर बात होती रहती थी। शायद बेटी ने किसी से कुछ कहा हो, कहीं जाने की बात बोली हो, भले ही मां की बेटी से रोज बात होती हो। लेकिन जब आखिरी बार बातचीत हुई तो उसने नॉर्मली बात की थी, हालचाल लिया था, काम के बारे में बात हुई थी, मगर उसने ऐसा कुछ भी नहीं बताया कि उसे कहीं बाहर जाना है। अगर ऐसा होता तो वो मां से जरूर बताती। इसी बीच मां अपनी बेटी की तलाश करते हुए कुछ रिश्तेदारों के साथ देहरादून पहुंची। शाहनूर के किराए के मकान में गई जहां पर वो रहती थी। पता चला कि वहां पर तो ताला लगा हुआ है। मां ने मकान मालिक से पूछा। आस पड़ोस के लोगों से बात की पता चला कि 26 दिसंबर के दिन शाहनूर को आखिरी बार देखा गया था। उसके बाद से वो नजर नहीं आई। बेटी जहां पर काम करती थी, मां ने वहां पर भी जाकर पता किया। उधर भी जवाब मिला कि शाहनूर आखिरी बार 26 दिसंबर के दिन ही काम पर आई थी। उसके बाद आना बंद कर दिया था। अब निराश होकर मां वापस अपने घर यानी कि हरिद्वार लौट आई। ऐसे ही शाहनूर का पता करते करते मां को लगभग 1 महीना गुजर चुका था। 26 दिसंबर 2023 से शाहनूर लापता थी। अब तो नए साल का पहला महीना यानी जनवरी 2024 भी खत्म होने वाला था। अब आखिर में मां के पास बस एक ही ऑप्शन बचता है, पुलिस प्रशासन। 27 जनवरी 2024 के दिन मां अपने इलाके की पुलिस स्टेशन में जाती है। वैसे तो
ये हरिद्वार के जमालपुर कला इलाके में रहती थी। वहीं पास के थाने में पहुंची, वहां पर बताया कि उनकी बेटी देहरादून में रहती है, वही काम करती है, उससे महीने भर से कांटेक्ट नहीं हो पाया है, आप मेरी मदद कीजिए। जब पुलिस को पता चला कि ये मामला देहरादून का है तो उन्होंने कहा कि आप देहरादून के थाने में जाकर पता कीजिए। अब 29 जनवरी के दिन मां कुछ लोगों के साथ देहरादून के पटेल नगर थाने पहुंचती है। वहां पर अपनी बेटी के बारे में बताती है कि उनकी बेटी शाहनूर, जो कि 24 साल की है, वो पिछले 1 महीने से गायब है। किसी भी तरीके से उससे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। हर जगह पर तलाश कर लिया है, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला। वैसे शाहनूर के पास एक स्कूटी भी थी। जब मां अपनी बेटी की तलाश करते हुए उसके किराए के मकान में पहुंची तो वहां पर उसकी स्कूटी भी नहीं थी। हो सकता है कि वो उससे ही कहीं चली गई हो। अब पुलिस ने मां से और भी सवाल किए, जैसे कि आपकी बेटी काम क्या करती है, कहां कहां पर वो जा सकती है, उसके दोस्त कौन कौन से हैं, आखिरी बार जब उससे आपकी बात हुई तो उसने क्या क्या बताया था। मां पुलिस को सारे सवालों के जवाब देती है। एक और चीज इन्होंने बताई कि शाहनूर अपनी फ्रेंड्स के साथ कभी कभी घूमने भी जाया करती थी, खासतौर से जब उसके पास काम ना हो, छुट्टी हो, या फिर कहीं ऐसी जगह से काम आ जाए जहां पर घूमने लायक अच्छी जगह हो। काम के बाद वो अपने साथी मेकअप आर्टिस्ट के साथ घूमने चली जाती थी। ये बात सुनकर पुलिस ने भी शुरू में बोल दिया कि आप बेकार में चिंता कर रही हैं, लेकिन घर वालों के कहने पर पुलिस ने शाहनूर की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कर लेती है, मगर शुरू में कुछ खास एक्शन नहीं लेती। सोचा कि समझदार लड़की है, कहीं घूमने गई होगी, आ जाएगी। यही सोचकर यह केस शुरू में ठंडा पड़ा रहता है। शाहनूर की मां और बाकी घर वालों ने रोज थाने के चक्कर काटना शुरू कर दिया। इसी वजह से पुलिस पर भी थोड़ा प्रेशर पड़ता है, जिसके बाद इन्होंने अपनी तरफ से भी कार्यवाही शुरू कर दी। जिस इलाके में शाहनूर रहती थी वहां पर जाकर पुलिस ने पूछताछ की। पता चला कि शाहनूर इस इलाके में 2 अलग अलग जगहों पर कमरा लेकर रहती थी। पहले वाले मकान मालिक ने बताया कि वो यहां पर 2-3 सालों से रह रही थी। फिर सितंबर 2023 में उसने घर खाली कर दिया। पुलिस ने जब इसी इलाके में दूसरी जगह पर पता किया तो मिला कि सितंबर 2023 से शाहनूर यहां पर रहती थी। इसी दूसरे वाले घर में ही रहते हुए शाहनूर गायब हुई। आस पड़ोस में बातचीत करने पर सामने आया कि शाहनूर 26 दिसंबर से यहां पर नहीं दिखी थी। मां ने भी पहले यही बात बोली थी। पुलिस ने ब्यूटी पार्लर में भी जाकर पूछताछ की। सारी जगह पर छानबीन करने के बाद पुलिस को इतना समझ में आ गया कि लड़की कहीं चली गई है, लेकिन फिर भी पुलिस के मन में कुछ खटकता है। वे एक बार फिर से संस्कृति बिहार कॉलोनी जाते हैं। वहां पहले वाले मकान मालिक से पूछा गया कि अगर शाहनूर यहां पर कई सालों से रह रही थी तो फिर उसने मकान खाली क्यों किया, वजह क्या थी, उसने आपसे कुछ बताया तो होगा ही। शाहनूर के घर वाले पुलिस पर भरोसा करके वापस अपने घर हरिद्वार चले गए। पुलिस भी अपनी जांच में जुटी हुई थी। घर के मकान मालिक के अनुसार शाहनूर का उसके साथ कोई उसका दोस्त था, वही उससे मिलने के लिए आता था। जब उसका घर पर अक्सर आना जाना हो गया तब शाहनूर ने मकान खाली कर दिया। फिर पता चलता है कि वो दोस्त और शाहनूर इसी इलाके में कहीं और कमरा लेकर साथ में रहने लगे हैं। ये बात सुनकर पुलिस दूसरे वाले मकान मालिक के पास फिर से गई। उनसे उस लड़के के बारे में पूछा, क्या यहां पर शाहनूर के साथ कोई और भी रहता था। मकान मालिक ने इसका जवाब हां में दिया, मगर यहां पर रेंट की बात करें तो रेंट एग्रीमेंट शाहनूर के नाम पर था, वही किराया देती थी। आस पड़ोस के लोगों ने भी ये बात कंफर्म की कि इस घर में शाहनूर के साथ उसका कोई दोस्त भी रहता था। मगर जब से शाहनूर दिखना बंद हुई है तब से वो लड़का भी गायब हो गया है। हो सकता है कि दोनों साथ में ही कहीं चले गए हो। अब इसके बाद पुलिस शाहनूर की मां से इस बारे में पूछती है, क्या आपकी बेटी का कोई दोस्त भी था जो उसके साथ यहां पर रहता था। मां ने इसे सरासर मना कर दिया, ऐसी कोई बात नहीं थी। शाहनूर की तो कई दोस्त थे, सहेलियां थी, मगर वो अपने घर में अकेली रहती थी, उसके साथ और कोई नहीं रहता था। शाहनूर ने इस बात का कभी जिक्र भी नहीं किया था
कि उसके साथ कोई और भी रहता है। मां ने इस बात से इनकार कर दिया। आखिर पुलिस दूसरे वाले किराए के मकान की तलाशी लेती है। ये 1 BHK का फ्लैट था। पुलिस को फ्लैट के अंदर कई सारे सामान जैसे कि कपड़े, रोजमर्रा में काम आने वाली चीजें, मेकअप का सामान, ऐसी बहुत सारी चीजें मिलती है। अगर शाहनूर को कहीं जाना होता तो वो सारे सामान लेकर जाती। बैग भी वहीं पर पड़े हुए थे। शाहनूर का सारा सामान तो यहां पर था, पर वो यहां नहीं थी। तलाशी में यह भी दिखा कि यहां पर सच में उस लड़की के साथ जरूर कोई और भी रहता था। पुलिस की एक टीम शाहनूर के मोबाइल नंबर की CDR और लोकेशन निकलवाती है। घर में तो सारे सामान पड़े हुए थे, फिर लड़का और लड़की कहां जा सकते हैं? प्यार के एंगल को तो शाहनूर के घर वाले नकार चुके थे, लेकिन यहां की सारी चीजें 2 लोगों के रहने के सबूत दे रहे थे। क्या पता कि दोनों ने ये बात घर वालों से छिपाई हो और दोनों ने भागकर शादी कर ली हो और कहीं रह रहे हो। यह भी हो सकता था कि अगर वे भागे होते तो अपने सामान लेकर गए होते। सारी चीजें विरोधाभास प्रतीत हो रही थी। पुलिस को यह भी लगने लगा कि अगर वो कहीं गए हैं और उनका सामान यहां पर पड़ा हुआ है तो वो जरूर कभी ना कभी अपने सामान लेने के लिए आएंगे। यही सोचकर पुलिस ने अपने कुछ मुखबिर और खबरियों को एक्टिव कर दिया और उन्हें इस मकान पर नजर रखने को बोल दिया। उधर टेक्निकल जांच करने वाली टीम को शाहनूर के पुराने कॉल डिटेल रिकॉर्ड में राशिद नाम के एक लड़के का पता चलता है। तो क्या शाहनूर राशिद के साथ इसी फ्लैट में लिव इन में रहती थी? शायद वो अपने घर वालों से डर रही होगी, इसीलिए अपने प्यार के साथ शाहनूर कही और चली गई होगी। शाहनूर की तो कोई खोज खबर नहीं थी, इसीलिए पुलिस ने अब राशिद के बारे में पता करना शुरू किया। राशिद कौन है, कहां रहता है, अभी कहां पर है? इसके बारे में थोड़ी तफ्तीश करने पर पता चला कि वो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। उसका घर यहीं के बागों वाली नामक गांव में था। यह पता चलते ही देहरादून पुलिस ने मुजफ्फरनगर पुलिस से संपर्क किया। उनसे राशिद के बारे में जानकारी ली। पुलिस राशिद के घर पर पहुंच भी जाती है और उसके घर वालों से पूछताछ भी करती है, पर यहां पर राशिद नहीं मिला। नए साल की शुरुआत होने के बाद वो यहां से कहीं चला गया था। पुलिस राशिद के घर वालों से उसकी फोटो ले लेती है। उस फोटो को संस्कृति बिहार में लगे मुखबिर को भेज दिया। अगर ये शख्स दिखे तो तुरंत ही पुलिस को खबर देना। धीरे धीरे समय बीतता रहा। अभी तक केस में कुछ खास प्रगति नहीं हो पाई थी। ना तो शाहनूर का कोई पता चल रहा था और ना ही राशिद का। वैसे शाहनूर की मां भी राशिद को जानती थी। उन्हें बस इतना ही पता था कि वो उनकी बेटी का दोस्त है। जब मां का बेटी से संपर्क नहीं हो पाया तो उन्होंने इस लड़के राशिद को भी कॉल करके बेटी के बारे में पूछा था। तो इसने कहा था वो ब्यूटी पार्लर में काम करती है, कही गई होगी, मुझे नहीं पता। फिर बाद में उसका फोन स्विच ऑफ हो गया था। जब राशिद का नाम मां ने सुना तो उनको ये बात याद आई थी। अचानक से ही 30 मार्च 2024 के दिन मुखबिर से लोकल पुलिस के पास सूचना मिली कि शाहनूर जिस किराए के मकान में रहती थी उसमें कोई लड़का आया हुआ है। अब बिना देरी किए पुलिस तुरंत ही संस्कृति बिहार के उस घर में पहुंचती है। वहां पर उस लड़के को पकड़ा गया। वो घर से कुछ सामान पैक करके कहीं ले जाने वाला था। पुलिस ने जब उसको पकड़ा और उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम राशिद बताया। अब इसको थाने लाकर पूछताछ शुरू हुई। ये मानता है कि शाहनूर इसकी फ्रेंड थी और ये उसके साथ लिव इन में रहता था, मगर फिर दोनों अलग हो गए, जिसके बाद उसने देहरादून छोड़ दिया। अभी शाहनूर कहां पर है इसको कोई आइडिया नहीं है। अब पुलिस राशिद की भी उस समय की लोकेशन निकलवाती है। इसमें सामने आया कि जब शाहनूर की लास्ट लोकेशन उस किराए के फ्लैट में दिखी थी तब यह लड़का राशिद भी वहीं पर मौजूद था। उसके बाद लड़की का फोन स्विच ऑफ हो गया था। पुलिस के सामने पहले से ही लिव इन में रहने वाले कई कपल्स की स्टोरी थी। कैसे 2 प्यार करने वाले बिना शादी के पति पत्नी की तरह एक ही घर में रहते हैं, फिर उनमें से एक दूसरे का कत्ल करके भाग जाता है। कई सारी चीजें पुलिस के दिमाग में थी। फिर उन्होंने अपने तरीके से राशिद की खातिरदारी की। इसके बाद राशिद सच उगलना शुरू कर देता है। ये बात 2017 से 18 के आसपास की है। उस दौरान शाहनूर देहरादून आ चुकी थी
और ब्यूटी पार्लर में काम सीख रही थी। राशिद अपने घर मुजफ्फर नगर में था। वैसे जब राशिद अरेस्ट हुआ तो उसकी उम्र 23 साल थी और शाहनूर की 24 साल की। राशिद मुजफ्फरनगर में एक बाइक मैकेनिक शॉप में काम करता था। एक दिन इसने अपने किसी जानने वाले को नंबर टाइप करके कॉल किया, मगर उस नंबर के कुछ अंकों में हेर फेर हो गया और वो कॉल गलती से किसी और को लग गया। वो नंबर शाहनूर का था। राशिद की बात करने पर पता चला कि इससे गलती से गलत नंबर डायल हो गया था। उधर से शाहनूर ने भी अच्छे अंदाज में कहा, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। कुछ सेकंड बात हुई होगी, फिर फोन कट गया। राशिद को शाहनूर की आवाज और उसकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा। इसने थोड़ी हिम्मत जुटाकर फिर से उसी रॉन्ग नंबर पर कॉल किया। उसने कहा, इस बार आपको जानबूझकर कॉल किया है, आपकी आवाज बहुत सुरीली और अच्छी है। शाहनूर ये सुनकर मुस्कुरा देती है। बस फिर क्या था, यहीं से राशिद और शाहनूर की बात चीत शुरू हो गई। पहले दोस्ती होती है, कई महीनों तक ऐसे ही फोन पर बातचीत होती रहती है। इनमें दोस्ती और गहरी होती है। अब धीरे धीरे दोनों मिलना भी शुरू कर देते हैं। मुजफ्फरनगर से देहरादून के बीच लगभग 120 किलोमीटर की दूरी है। दोनों साथ में देहरादून घूमते हैं, साथ में बैठते हैं, खाते पीते। एक तरह से उनकी लव स्टोरी शुरू हो गई थी। राशिद शाहनूर के किराए के मकान में भी मिलने आता था, जहां पर वो पहले रहा करती थी। ऐसे ही धीरे धीरे 4 से 5 साल गुजर गए। अब इन्होंने सोचा कि इन्हें लिव इन में रहना चाहिए। फिर सितंबर 2023 में लड़की ने अपना पुराना किराए का मकान खाली किया और उसी इलाके में दूसरा किराए के मकान में शिफ्ट हो गई। वहीं पर यह राशिद के साथ लिव इन में रहना शुरू कर देती है। वो ब्यूटी पार्लर में काम करती है। इसके अपने काम की वजह से देर से घर पर आना होता था। कभी ये देर रात में 2-3 बजे आती थी तो कभी सुबह हो जाता था। जब दोनों साथ में रहने लगे तो शुरू में राशिद को इस चीज से कुछ खास दिक्कत नहीं हुई। कई बार राशिद ने उससे पूछा भी था तो वो कहती कि काम ही इतना ज्यादा है कि देर हो जाती है। राशिद के अनुसार इसने शाहनूर से उसकी ब्यूटी पार्लर का एड्रेस पूछा था, मगर वो कोई ना कोई बहाना करके टाल देती थी। कहती थी कि ठीक है, अगली बार टाइम का ख्याल रखूंगी और टाइम से घर पर आऊंगी। मगर ऐसा होता नहीं था। वो अक्सर ही देर से आती थी। धीरे धीरे साथ रहने की वजह से जब थोड़ा प्यार कम होने लगा, तब एक दूसरे की कमियां नजर आने लगी। राशिद के दिमाग में यह चलने लगा कि शाहनूर किसी गलत काम में इन्वॉल्व है, तभी वो रात में देर से आती या अगले दिन आती है। कहीं उसका दूसरे लड़कों के साथ कुछ चल तो नहीं रहा। रात में कई बार राशिद शाहनूर का इंतजार करता रहता था, मगर वो देरी से आती थी। इस वजह से गुस्सा भी होता था, फिर आपस में झगड़े हो जाते थे। ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहा। ये दोनों सितंबर 2023 से लिव इन में रहना शुरू कर चुके थे। मतलब 3-4 महीनों में सारा प्यार का बुखार उतर गया था। 26 दिसंबर 2023 की रात में भी राशिद शाहनूर का वेट करता है, लेकिन इस दिन भी ये लड़की रात के 2:30 बजे घर पर देर से आई। अब रात क्या कहें, 27 दिसंबर की भोर कह सकते हैं। उसके घर आते ही राशिद ने गुस्से में उससे पूछा, कहां थी, क्या कर रही थी? तो उसने बताया कि शादी का सीजन चल रहा है, ऑर्डर आते हैं, उसमें ही लेट हो गई। इसके बाद राशिद के दिमाग में जो चल रहा था कि ये कोई गलत काम करती है, वही बात शाहनूर को बोल देता है। ये बात सुनकर शाहनूर भड़क गई और उसने कहा, मेरे काम को लेकर कुछ मत बोलो, अपने काम से काम रखो। तभी शाहनूर ने राशिद के गाल पर एक थप्पड़ भी जड़ दिया। उसके बाद राशिद आग बबूला हो गया। फिर उसने शाहनूर का गला पकड़ा और दबाना शुरू किया। तब तक दबाए रखा जब तक कि उसकी सांसें थम नहीं गई। थोड़ी देर के बाद जब मामला शांत हुआ तो राशिद को समझ में आता है कि ये इसने क्या कर दिया। ये तो एक कत्ल कर दिया। अब ये क्या करे, इसको जेल जाना पड़ेगा। राशिद इंटरनेट पर भी काफी एक्टिव रहता था। इसको क्राइम्स की न्यूज मिलती रहती थी, कहां पर किस कातिल ने शव को कैसे ठिकाने लगाया। क्राइम शोज, सीरियल, सारी चीजें इसके दिमाग में घूमने लगती है। इसके बाद इसने शव को कैसे ठिकाने लगाना है सोचना शुरू कर दिया और प्लान बनाने लगा। सुबह होते होते ये सोच लेता है कि इस डेड बॉडी का क्या करना है।
ये अगली सुबह 10 बजे के आसपास तैयार हुआ शाहनूर का एटीएम कार्ड लिया। इसको पिन नंबर पता था ही। फिर उसकी एक्टिवा स्कूटी उठाता है और निकल पड़ता है। पहले तो उसने एटीएम से शाहनूर का कार्ड यूज करके उसके अकाउंट से 17,000 रुपए निकाले। फिर ये सीधे पटेल नगर में लाल पुल में स्थित विशाल मेगा मार्ट गया। वहां से एक लाल रंग का बड़ा सा सूटकेस लिया जिसमें कि शाहनूर फिट हो सकती थी। इसके बाद इसने मुस्कान चौक की एक हार्डवेयर शॉप से कुछ मीटर रस्सी खरीदी। सारी खरीदारी करने के बाद ये वापस घर आया, जहां शाहनूर को उसी के पैसे से खरीदे गए सूटकेस में पैक करने की कोशिश करता है, पर वो फिट नहीं होती है तो जबरदस्ती किसी तरह से फिट किया। पहले तो इसके दिमाग में आया कि रात में किसी सुनसान जगह पर जाएगा या मसूरी की पहाड़ियों में सूटकेस को फेंक देगा। लेकिन अगर ये रात में इतना बड़ा सूटकेस लेकर जाएगा तो पुलिस वाले रास्तों पर चेकिंग करते हैं और इतना बड़ा सूटकेस रात में देखकर किसी को भी शक हो जाएगा। अगर ये दिन में निकले तो कोई ध्यान नहीं देगा। कौन आदमी शव ठिकाने लगाने के लिए दिन में निकलता है? यही सोचकर इसने इसी वक्त शव को ठिकाने लगाने की तैयारी की। ये सूटकेस को शाहनूर की स्कूटी के पीछे रस्सी से बांध देता है और निकल पड़ा। चूंकि ये अक्सर ही सहारनपुर रोड से होते हुए मुजफ्फरनगर और देहरादून के चक्कर काटता रहता था, तो उसको सारी चीजें पता थी। कहां पर कौन सा जंगल है, कहां पर खाई है, कहां पर लोग कम होते हैं, कहां पर ज्यादा होते हैं, वगैरह वगैरह। अब आशाबरी चेक पोस्ट की तरफ गया। वहां से 5 किलोमीटर और अंदर चला जाता है, जहां पर कोई आता जाता ना हो, दूर दूर तक कोई घर ना हो। चलते चलते ये एक घने जंगल में खाई के पास आ गया। फिर इस सूटकेस को खाई में ही फेंक दिया। झाड़ियां में वो सूटकेस गिरकर छिप भी गया। अब कोई भी उसको आसानी से देख नहीं सकता था। इसके बाद राशिद स्कूटी से रूम पर आता है। शाहनूर के फोन को इसने स्विच ऑफ किया, फोन को अपने पास रख लेता है। शाहनूर का एटीएम कार्ड भी इसके पास ही था। ये स्कूटी से ही अपने घर मुजफ्फरनगर चला गया। वहीं पर शाहनूर की मां ने राशिद को कॉल करके बेटी के बारे में पूछा था। फिर राशिद ने झूठी कहानी सुनाकर फोन स्विच ऑफ कर दिया था। उसके बाद ये स्कूटी से पानीपत चला गया। पानीपत के विद्यानंद कॉलोनी में राशिद की बहन रहती थी। राशिद अपनी बहन के घर पर ही रहने लगता है। वहीं पर इसने पिकअप गाड़ी में हेल्पर के तौर पर काम भी करना शुरू कर दिया। जो भी गाड़ियां सामान ट्रांसपोर्ट करती है उसको लोड अनलोड करना। राशिद ये भी ध्यान देता है कि शाहनूर की किसी भी तरह की खबर न्यूज में तो नहीं आ रही है, अखबार में तो नहीं छप रही है, या किसी को लाल सूटकेस मिला हो। शाहनूर के बारे में पुलिस जांच तो नहीं कर रही है। धीरे धीरे लड़की को गायब हुए 3 महीने हो जाते हैं और उसकी किसी भी तरह की खबर राशिद ने नहीं सुनी थी। ऐसे में इसको यकीन हो गया कि यह राज ही रहेगा। मगर इसको पता नहीं था कि देहरादून पुलिस शाहनूर मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुकी थी। मुखबिर घर के आसपास लगे हुए हैं। कुछ सामान थे जो कि शाहनूर के किराए वाले मकान में पड़े हुए थे, उन्हें ये लाना भूल गया था। अब इसको इसकी जरूरत थी। इसको लगता था कि पुलिस कुछ कर नहीं रही है तो ये जल्दी ही देहरादून जाकर सामान लेकर आ जाएगा। फिर ये 30 मार्च 2024 की रात में देहरादून के संस्कृति बिहार पहुंचता है। वहीं पर कुछ मुखबिरों ने इसे देख लिया और पुलिस को खबर कर दी। 30 मार्च को ही पुलिस राशिद को गिरफ्तार कर लेती है। अगले दिन तक इसकी कहानी भी बाहर आ गई। उसी दौरान पुलिस इसके बताए गए जगह पर पहुंचती है और वो सूटकेस बरामद कर लिया गया। सूटकेस के अंदर सड़ी गली हालत में एक शव मिलता है जो अब केवल कंकाल ही बचा हुआ था। चेहरा बिल्कुल भी पहचानने लायक नहीं था। कुछ कपड़े और गहने भी शव में लिपटे हुए थे। पुलिस सूटकेस को बरामद करके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। शाहनूर के परिजनों से उसका सामान दिखाकर पहचान कराया गया। शव तो बिल्कुल भी पहचानने लायक नहीं था, इसलिए उसका डीएनए जांच कराया गया। वही राशिद की बहन के घर से, जो कि पानीपत में था, वहां से शाहनूर का मोबाइल फोन, उसका एटीएम कार्ड, उसकी स्कूटी, सब कुछ बरामद हो गया। इसी तरह से 2 प्यार करने वाले बिना शादी के लिव इन में रहते हैं और शक की वजह से एक कत्ल हो जाता है।
राशिद को कोर्ट में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अब इसकी पूरी जिंदगी जेल में ही बीतेगी। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है और आपको सचेत करना है, ताकि आप लोग सतर्क रहें और सावधान रहें। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। और आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना नाम और कहां से देख रहे हैं, अपने शहर का नाम जरूर लिखें। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी सच्ची स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।